हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी आप सभी स्टूडेंट्स का। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस की फॉर बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए। आप सब ने सुना होगा कि 9th क्लास में बहुत ज्यादा सिलेबस चेंज हो गया है। रूमर्स आ रहे हैं कि 11th में भी चेंज होगा, क्या सर 12th में भी चेंज होगा? तो देखो यार, इस साल 12th में कोई भी चेंज नहीं है। सीबीएसई ने जो सिलेबस लास्ट ईयर दिया था वही सिलेबस इस साल भी है ना। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस की बात करेंगे, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ना है। इसके अलावा हर एक चैप्टर में क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से डिलीटेड टॉपिक है, उन सब की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि क्लास 11th की तरह क्लास 12th में भी हमारे पास दो बुक होंगी, है ना, केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड केमिस्ट्री पार्ट 2। बट 11th में ये बहुत छोटा सा था, अब ये छोटा सा नहीं है। अब ये दोनों बुक की जो थिकनेस है वो सेम सेम है, ठीक है। और ये गोल्ड बुक है भाई, ले लेना तुम लोग। नई बुक का वेट मत करना, वैसे तो थोड़े दिनों में नई बुक भी आ जाएगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा पुरानी बुक ले लेना, एक ही बात है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी बुक 1 है, बुक 1 में हमारे 5 चैप्टर्स हैं। टोटल केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स हैं। बुक 1 में 5 चैप्टर्स हैं एंड बुक 2 में भी 5 चैप्टर्स हैं। बुक 1 में जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं हमारे, दैट इज सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है सर? जिसमें फिजिक्स है ना, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, ग्राफ, इस तरह से आएगा। मतलब इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होंगे। क्लियर। अब बात करें सॉल्यूशन चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो यार, कंसंट्रेशन टर्म आप लोग पढ़ोगे, मोल कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद आइडियल नॉन आइडियल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की जो जान बसती है ना, देखो पढ़ना आपने सब कुछ है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपकी बार सीबीएसई ने कंपिटेंसी बेस्ड पेपर बनाया है ना, तो कंसेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। सिर्फ रट्टे मार के जाओगे तो नहीं चलेगा, आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, ये जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, ये हमारा 7 मार्क्स का आएगा। अगले चैप्टर पे चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हमारा 9 मार्क्स का आएगा। सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर ये है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? नॉन इक्वेशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एंड थोड़ा सा ये बैटरीज वाली रिएक्शंस भी आप लोग देख लोगे। नेक्स्ट हमारा केमिकल काइनेटिक्स है। ये हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आपका बोर्ड्स हो, जेई हो, नीट हो, हर एक में अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनते हैं? इंटीग्रेटेड एजुकेशन से, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या टेम्परेचर डिपेंडेंस, आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं इसको, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके अलावा ग्राफ, इस चैप्टर में ग्राफ बहुत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इन दोनों चैप्टर पे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारे आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है सर? जो कि टोटली थ्योरी बेस है, ये पूरे का पूरा थ्योरी है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना रहेगा आप लोगों को? जनरल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कि हमारे पास होते हैं, KMnO4, K2Cr2O7, ये आप अच्छे से देखोगे। इसके अलावा लेंथेनॉइड के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे। अगले चैप्टर पे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ये भी हमारा 7 मार्क्स का होगा, ये भी 7 मार्क्स का होगा। मोस्टली चैप्टर्स की जो वेटेज रहती है ना, 7 के अराउंड रहती है। बट क्योंकि ये 9 मार्क्स का हो गया, तो कोई चैप्टर में से इसने वेटेज को छीना भी है। आगे आएंगे वो चैप्टर जहां से वेटेज छीन ली गई है। इधर आ जाओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहली तो बात, आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, वरना चैप्टर समझ में नहीं आएगा। फिर नोमेनक्लेचर है, पढ़ना पड़ेगा। आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा। बॉन्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगी। इनका ओवर आइडिया आप लोग देख लेना, ठीक है। सारे टॉपिक करने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, सो दैट कि जब आप नोट्स बनाने लगो ना, तो तुम्हें पहले से पता हो कि इन टॉपिक्स पे मैं एक्स्ट्रा फोकस करूंगा। अब आ जाते हैं बुक 2 पे। बुक 2 हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई। क्लास 11th में भी सबसे एक अच्छा 2 चैप्टर थे, 21 नंबर के थे। क्लास 12th में हमारे 5 चैप्टर्स हैं और टोटल 33 मार्क्स के हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक प्रो टिप दे देता हूं, जब तक आपका 11th का बेसिक अच्छा नहीं होगा, 12th की ऑर्गेनिक अच्छी नहीं हो सकती। एज बिग ब्रदर मैं बोल रहा हूं, कुछ भी करके अपनी 11th की ऑर्गेनिक अच्छी कर लेना। जून की छुट्टियों में कर लेना, या भी 12th स्टार्ट हो रही है उससे पहले 30-30 मिनट डेली दो, करो। मैं आपको बता भी दूंगा आप लोगों ने क्या करना है। कम टू द पॉइंट। तो सबसे पहला चैप्टर हैलोल्केन हैलोरिन, ये 6 मार्क्स का है। अल्कोहल फिनोल 6 मार्क्स का है, ये हमारा 8 मार्क्स का रहेगा। अमाइन चैप्टर 6 मार्क्स का है और बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का है। ये टोटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, इसमें ऑर्गेनिक के कंसेप्ट लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन से प्रिपरेशन में, और केमिकल रिएक्शन, हर एक में यही रहेगा। अल्कोहल फिनोल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इधर बात करें एल्डिहाइड कीटोन, तो पूरा पढ़ लेना, है ना, क्योंकि इसके अलावा अगर आप जेई का एग्जाम देने वाले हो, नीट का एग्जाम देने वाले हो, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है, भर भर के रिएक्शंस है। बात करते हैं अमाइंस की। अमाइंस में सबसे ज्यादा जो पॉइंट पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? एक तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, केमिकल रिएक्शंस, डाइजोनियम सोल्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा यहाँ पर एक टॉपिक आता है बेसिक प्रॉपर्टीज करके, ये अच्छे से देख लोगे आप लोग। बायोमोलिक्यूल थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा बहुत मैथ वालों को दिक्कत देगा, वरना बायो वालों के लिए मजे की बात है ना, क्योंकि 11th क्लास में आप लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हो, लगभग वही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा। इसमें सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना भाई, जो जो रिएक्शंस आएंगे वो आप लोग देख लोगे। अब अगली बात पे आते हैं। आपके मन में बहुत सारी बातें हो रही होंगी कि सर मेरी तो 11th अच्छे से नहीं गई, क्या मेरी 12th भी खराब हो जाएगी? तो इसका आंसर है नो, 12th बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। मैं हर बच्चे को बोलता हूं, बेटा देखो ये है आपकी 9th क्लास का लेवल, फिर आपकी 10th क्लास का लेवल थोड़ा ये रहता है। 11th क्लास आपकी स्कूल लाइफ की सबसे मुश्किल क्लास होती है, एक फैक्ट है। 12th क्लास का लेवल अगेन थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड है, पीवाईक्यू बहुत सारे होते हैं हमारे पास, तो ये इजी किया जा सकता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। बट 11th क्लास के कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि टॉपिक हो गया मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल, वेस्पर थ्योरी, सिग्मा पाई बॉन्ड कंसेप्ट, है ना, नोमेनक्लेचर, मैकेनिज्म के बेसिक, ये आप अच्छे से कर लेना,
ये टाइम निकाल के देखो। और तुम्हारे लिए बढ़िया बात क्या कर रखी है, मैंने 3 वीडियो बना रखी है। एक तो A to Z ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें मैकेनिज्म का बेसिक है। इसके अलावा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3-4 घंटे की वीडियो है, 1.6 मिलियन समथिंग व्यूज हैं इस पे। देन ऑल बेसिक टॉपिक ऑफ क्लास 11 फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री। इन तीनों प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देख लेना भाई। 11th क्लास का ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो तुम्हें मुश्किल दे दे 12th क्लास में। 12th बहुत इजी लगने लगेगी। और 6-7 घंटे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, पूरा साल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है ना कि 11th खराब चलेगी, 12th खराब जाएगी, नहीं जाएगी, ये आप अच्छे से कर लेना। अब अगली बात ये भी आ जाती है कि सर रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करें। देखो यार, गोड बुक है जो बेस लेवल है वो तो आपका एनसीईआरटी से ही बनेगा। अगर आपको थोड़े हार्ड की तरफ जाना है तो एग्जाम्पलर की बुक भी ले लेना, एक क्वेश्चन बैंक ले लेना, सो दैट कि हर एक, देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। एनसीईआरटी में सारा पेपर बनता है बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है ना, और सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है। तो कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लेना जो तुम्हें ठीक लगे। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स, क्लास में साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहना भाई, ये बहुत जरूरी है बेटा। सिंगल डे भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी बैच से पढ़ रहे हो, अपने हाथों से नोट्स बनाओ, क्योंकि आपका पेपर जो होगा पेन पेपर मोड में होगा। आपको सारा पेपर लिख के आना है। बहुत सारे बच्चों की लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है और फिर पेपर आगे बोलते हैं कि सर पेपर बहुत लेंथी था, अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ, वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और पीवाईक्यू की बुक लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, आपके लिए केमिस्ट्री के बेस्ट नोट्स, आपको मजा आ जाएगा भाई। हर एक बच्चा ये बोलता है मतलब देखो बेटा, पिछले 6-7 सालों से बच्चों के 100, 99, 90 इस तरह से मार्क्स आते हैं और टॉपर्स की पहली पसंद होती है भारत सर के नोट्स। तो ये प्रीमियम नोट्स हैं, जस्ट प्राइस इनका 199 रुपीज़ है। और ये आपको मिल जाएंगे कहाँ पे मिल जाएंगे भाई, chemistryguruji.com पर मिल जाएंगे। खुद के नोट्स बनाओ, बढ़िया है, बट आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनाने हैं। एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई कर रखा है, पीवाईक्यू इसमें इंक्लूडेड है। तो इन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बैच लॉन्च करना है क्या बता देना, वरना यूट्यूब पे फ्री सीरीज तो आएगी ही। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। ख्याल रखिए, जोश अपना हाई रखिए, टेंशन नहीं लेनी है। 12th बहुत ईजी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई है नहीं है मुझे नहीं पता। 12th का बोर्ड एग्जाम मिलकर फोड़ेंगे भाई। जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।